अभिजीत, निराली, अमित। थैंक यू। सैटरडे की क्लास नहीं होगी, मैं लीव पर रहूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूँगा ग्रुप में। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग ने स्टार्ट किया था यूटिलिटी। इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया था। उसमें कराना कुछ नहीं, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ एक बार दिखानी है। उस पर ज़रा एक बार नज़र डालिए, क्या क्या सेटिंग्स हमें वहाँ से मिलती हैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए। सो यूटिलिटी में जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, एपीआई का यूज़ आप लोगों के लिए नहीं आता है। एपीआई का यूज़ उनके लिए आता है जो बेसिकली डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं, बैकग्राउंड के ये सारे कलर हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड की सभी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। बॉर्डर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर, लाइक अगर आप चारों साइड से बॉर्डर्स चाहते हैं तो आप लिखेंगे बॉर्डर। और अगर आपने यहाँ से पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से बॉर्डर को कॉल करना, लाइक टॉप बॉटम, ये हम लोगों ने कॉल किया था क्रिएटिव स्टूडियो से टेम्पलेट बनाया था बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले। उसमें हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, बॉर्डर फ्रॉम टॉप, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम। देन यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन हमें मिलता है सब्ट्रैक्टिव मोड। सब्ट्रैक्टिव मोड में क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर बॉर्डर दो जगह से चाहिए, टॉप और बॉटम, तो मुझे दो बार लिखना पड़ेगा बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, बॉर्डर फ्रॉम टॉप। इसमें क्या है कि अगर किसी एक पॉइंट से आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उन तीन के बारे में नहीं बताना है, आपको सीधे वो बताना है कि जिधर से आपको हटाना है। ठीक है, बाकी तीन जगह से आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहेगा उस केस में। बॉर्डर के कलर्स ये हम लोगों ने देखा हुआ ऑलरेडी, बटन्स के ऊपर बॉर्डर वगैरह के साथ। तो जो आपके बीजी के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सारे बॉर्डर के बन जाएंगे। बट इस केस में हमें ध्यान रखना है बॉर्डर देन बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी हमारे काम करेंगे। जैसे बीजी में तो डायरेक्ट चल जाता है, बॉर्डर केस में पहले बॉर्डर बताना है, देन बॉर्डर के स्टाइल के बारे में बात करनी है हमने। हाँ, आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं पर कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट है, लाइक जैसे कुछ सक्सेसफुल इवेंट हुआ, लाइक कोई फॉर्म सबमिट हुआ, तो वहाँ पे ग्रीन कलर से आएगा। अगर फॉर्म के अंदर कुछ एरर हुआ तो वो रेड कलर से आएगा। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें ये वाली चलेंगी। ठीक है, जो इसके अंदर टाइपोग्राफी दी हुई है। इसी तरह से किसी डिप वगैरह में आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, पैडिंग के साथ अप्लाई करना है, तो आप यहाँ देखेंगे बॉर्डर बॉर्डर सक्सेस है यानी ग्रीन कलर से आ रहा है, पैडिंग 2 है यानी कि चारों साइड से, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 2 है यानी कि जो बीच का गैप बन रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉर्डर के अंदर इन्होंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की हुई है 50%। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है बी एस बॉर्डर ऑपेसिटी 0.5। तो इसी तरह से आप अलग अलग टाइप ऑफ ऑपेसिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर ऑपेसिटी की क्लास भी पहले से बनी हुई है इसके अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हैं बॉर्डर सक्सेस ऑपेसिटी 25, 50, 75। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा 100, जो कि हम लोग टॉप में देख रहे हैं इस तरह से। इस तरह से बॉर्डर की थिकनेस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से बॉर्डर 1 से लेकर 5 तक थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडियस। जैसे कि राउंडेड, ये वाला पार्ट मिलेगा राउंडेड ओनली फ्रॉम टॉप, सिर्फ टॉप से राउंड होगा। फ्रॉम एंड तो आपका राइट से होगा, फ्रॉम बॉटम तो बॉटम से होगा, फ्रॉम स्टार्ट तो लेफ्ट से होगा। राउंडेड सर्कल लिखेंगे तो 100% सर्कल बनेगा, राउंडेड पिल लिखेंगे तो हमारा पिल फॉर्म में आएगा। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं साइज़ की इसके अंदर कि हमें राउंड करना है तो कितना करना है। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट हमारा राउंड 0 पे इस तरह से हो जाएगा, ये स्लाइट राउंड है और हम लोग राउंड को लेके अप टू 5 तक जा सकते हैं इस तरह से। तो ये 5 के साथ हमें ये मैक्सिमम राउंड मिलेगा। अब राउंड के साथ भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई हमें एंड से राउंड करना है या स्टार्ट से राउंड करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं राउंडेड बॉटम 1 तो बॉटम से हुआ, राउंडेड स्टार्ट 2 तो यहाँ स्टार्ट से हुआ, राउंडेड एंड सर्कल तो एंड से राउंड। ये हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसमें मैंने आपको सर्च फील्ड बना के दिखाया था इसकी हेल्प से। तो स्टार्ट, ठीक है, पिल और एंड पिल का यूज़ करके ये वाला काम हमने किया था। तो ये इसके बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ है। अब बात करते हैं टेक्स्ट के कलर की। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी सेकेंडरी सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी इसके अंदर। यहाँ से ऑपेसिटी आपने किसी का टेक्स्ट का कम या ज़्यादा करना है तो अगेन ऑपेसिटी की क्लास इसमें बनी हुई है, टेक्स्ट ऑपेसिटी। जैसे बॉर्डर ऑपेसिटी था वैसे ही टेक्स्ट ऑपेसिटी की क्लास है।
डिस्प्ले की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले आ जाते हैं। नन, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक ग्रिड, इनलाइन ग्रिड, टेबल, टेबल सेल, टेबल रूट, फ्लैग्स एंड इनलाइन फ्लैग्स। तो डी इनलाइन का मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी डिव के ऊपर ही अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर हमने कलर अप्लाई किया हुआ है तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका ये इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर इनलाइन होने से दोनों डिव एक लाइन में आ गए हमारे, है ना, जबकि डिव हमारे कैसे होते हैं, इस तरह से अलग अलग लाइन में आते हैं। तो बाई डिफ़ॉल्ट डिव क्या रहता है, डी ब्लॉक, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक रहता है उसका, इसलिए वो जब भी कोई नया डिव बनता है कि न्यू लाइन में आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो स्पैन टैग को डी ब्लॉक ऑफर किया, जबकि स्पैन बाई डिफ़ॉल्ट होता है डी लाइन और डिव होता है बाई डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक। बट हमने यहाँ पर जस्ट चेंज करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कि किसी डिव को इनलाइन कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे एक होता है ना फ्लॉट लगा के हम लोग डिव को एक साथ लेकर आते हैं, फ्लैक्स लगा के लेकर आते हैं, ग्रिड लगा के लेकर आते हैं, वैसे ही डिस्प्ले इनलाइन से भी आप डिव को एक दूसरे के पैरेलल लेके आ सकते हो। यहाँ पर हम लोग स्पैन को डिव की पावर देना, तो हमने डिव को यहाँ पर स्पैन को हमने क्लास ऑफर किया डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये देखो फुल विड्थ और अलग अलग लाइन में हाईलाइट हो रहे हैं। हाइडिंग एलिमेंट्स, तो आप यार ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी चुके, सारी मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्प्ले ना नॉन मीडियम डिस्प्ले, लार्ज पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, वो सारे सिनेरियो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हिडन करने का और विजिबल करने का वो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर अवेलेबल है। सर आई विल बी लेट बिकॉज ऑफ रेन। यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हाइड और शो कराने के हमारे पास क्लासेस जो हमने ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर लिया अपने। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले इन प्रिंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी प्रिंट नन। मान लो आप कोई ऐसी चीज़ है कि जो चाहते हो कि वो प्रिंट में ना आपके काम करे, नॉर्मली आपके वो दिखाई दे। तो जैसे इसको हम लोग ट्राई करेंगे और यहाँ से VS कोड करते हैं ओपन, इसको यहाँ से करेंगे क्लोज और यहाँ पर आज की डेट में बनाएंगे न्यू फोल्डर। फोल्डर रहेगा हमारा 27/06/24। यहाँ पर फोल्डर का नेम गलत हुआ है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 25 न्यू फाइल, यहाँ से हम लोग बना देते हैं। फाइल से पहले बनाएंगे यूटिलिटी का फोल्डर। यूटिलिटी के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बॉर्डर, है ना, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर हम इसको जाकर डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना ये वाला पार्ट। तो देखो डी प्रिंट नन, तो यानी कि क्या हुआ, स्क्रीन ऑनली। जब हम लोग इसका प्रिंट आउट लेने जाएंगे तो प्रिंट में गायब हो जाएगा। डी नन, डी प्रिंट ब्लॉक, प्रिंट ऑनली, हाइड ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले नन है लेकिन प्रिंट में आएगा। डी नन, DLG ब्लॉक, डी प्रिंट ब्लॉक, यानी कि हाइड अप टू लार्ज ऑन स्क्रीन बट ऑलवेज शो ऑन प्रिंट। तो ज़रा यहाँ से इस फाइल को ब्राउज़र पे लेके जाओ। तो पहले तो ये देखो कि कितने हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफाइन कितने किए, 3। डी प्रिंट नन, तो स्क्रीन ऑनली, हाइड ऑन, प्रिंट ऑनली। ये वाला जो पार्ट है प्रिंट ऑनली, हाइड ऑन स्क्रीन, ये वाला हमारा देखो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल P दबाऊंगा, ठीक है, तो फिलहाल ये सर्वर से प्रिंट आ रहा है, इसको यहाँ से नहीं चलाना है, आपने यहाँ से चलाना है। एक सेकेंड, यहाँ जाइए, अपने बैच का टाइम क्या 10:30, इसमें जाइए, जून में आ जाइए, तो देखो प्रिंट ऑनली आ गया, है ना। तो ये फ़ायदा है इसका कि हमें प्रिंट अगर किसी चीज़ का नहीं निकलवाना, कि अगर कोई यहाँ से प्रिंट की कमांड देना चाह रहे हैं और प्रिंट निकाले, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई क्राउजल प्रिंट निकाल पाए, उसमें लगा दो तो प्रिंट नहीं निकलेगा उसका, समझे ना। तो इस तरह से हम लोग अपने एलिमेंट को सिक्योर कर देते हैं। बट ये अपने आप को समझाने वाली बात है, कोई स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जिसको करना है वो कुछ भी कर सकता है, उसको बस आना चाहिए करना, है ना। बट CSS में एक हमें पास कंट्रोल इस तरह से बूटस्ट्रैप देता है, डी प्रिंट नन,
तो स्क्रीन ओनली प्रिंट नहीं होगा, डी नन बट डी प्रिंट ब्लॉक, तो ये प्रिंट होगा लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला पार्ट अपना इसके अंदर में मिल जाता है प्रॉपर्टी में। ये खत्म। फिर आता है हमारे पास फ्लैक्स। तो डी फ्लैक्स यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर्टी रहता है, और बाय डिफॉल्ट आप ये देख रहे हैं इस तरह से कंटेनर आपका फ्लेक्सिबल है। आपने लिखा डी इनलाइन फ्लैक्स। इनलाइन फ्लैक्स का मतलब क्या होगा कि जितना मैटर होगा उतना बड़ा आपका डिप रहेगा, फुल विड्थ में नहीं रहेगा। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं, डी इनलाइन फ्लैक्स में कंटेनर मैटर के बराबर हो गया, और ऊपर आई एम फ्लैक्स कंटेनर तो फ्लेक्सिबल है पूरी स्क्रीन के बराबर। अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, रेस्पॉन्सिव वेरिएशन ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन डी फ्लैक्स और डी इनलाइन फ्लैक्स। जैसे डी फ्लैक्स, डी इनलाइन फ्लैक्स, यहाँ पर फिर एस एम एम डी एल जी एक्सएल डबल एक्सएल वो सारे आपको वेरिएंट मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्शन को ज़रा समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिव है और उस डिव के अंदर 3 डिव और है हमारे पास। तो हमने पेरेंट का क्या बोला, डिस्प्ले फ्लैक्स, और हमने यहाँ पर क्या लिखा, फ्लैक्स का डायरेक्शन रो। ठीक है, तो नीचे हम जितने भी डिव बनाएंगे वो सारे क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमने जब फ्लैक्स पढ़ा था, हमने रिवर्स भी पढ़ा था, उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा फ्लैक्स रो रिवर्स। तो जो स्टार्टिंग में थे वो कहाँ चले गए, एंड में, यानी कि 1 राइट में हो गया, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद। तो ये हो गया हमारा रो रिवर्स। इसी तरह से फ्लैक्स में डायरेक्शन होता है कॉलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा, फ्लैक्स कॉलम, तो 1 2 3, फ्लैक्स कॉलम रिवर्स, तो 3 2 1। तो इस तरह से रेस्पॉन्सिव वेरिएशन ऑल्सो एग्जिस्ट टू फॉर फ्लैक्स डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए जिसमें हमारे पास क्या है, जस्टिफाई कंटेंट जैसे कि। अब यहाँ पर हमारे पास एक है डी फ्लैक्स। हमने क्या लिखा, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो मैटर स्टार्ट में आ रहा है। हमने लिखा जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो ये एंड में चला गया। हमने लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो लेफ्ट और राइट से टच हो जाएगा और बीच में गैप बनेगा। हमने लिखा अराउंड, तो जितना भी गैप है वो चारों तरफ डिवाइड हो जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट इवनली, तो आपका ये तीनों बराबर गैप पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चाहे वो लेफ्ट को या राइट को। हाँ जी नीलमणि जी, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, नहीं कल मैंने उससे बात कर ली थी। हाँ, तो वो कहता कि देखते हैं। 200 210 है उसके पास। नहीं, 210 है उसके पास, मैंने काउंट किया था। ठीक है, बोल देना। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने ये खूब यूज़ किया अपने काम के अंदर, और इवन अराउंड हमने सब चीज़ें यूज़ की हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी रेस्पॉन्सिव के साथ अलग अलग तरीके से आप काम करा सकते हो कि किस डिस्प्ले पर क्या होगा। तो जस्टिफाई कंटेंट के बीच में आपके ब्रेक पॉइंट लग जाएंगे, एस एम एम डी एल जी, ये चीज़ें। फिर आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स की हमें बहुत रेयर ज़रूरत पड़ी है, नहीं हमने किया अलाइन आइटम का भी यूज़। ठीक है, हमने सेल्फ का यूज़ कम किया है। अलाइन आइटम जो कि वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। अलाइन आइटम स्टार्ट, ये आपका एंड है, ये आपका सेंटर है, इस तरह से ये आपका बेस लाइन पर है, और ये आपका स्ट्रेच में। स्ट्रेच में ऑटोमेटिकली डिप की हाइट बढ़ जाती है अगर हम स्ट्रेच लगा देते हैं तो। ठीक है, तो ये होता है आपका अलाइन आइटम स्ट्रेच। बेस लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो मैटर होगा, चाहे इनकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन सारे भी मैटर एक साथ एक ही लाइन से नीचे से टच होकर अलाइन होंगे। मतलब जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हो, तो अगर मेरा न्यूज़पेपर की विड्थ इतनी होती है, तो यहाँ से लेके कॉलम जो होगा वो एंड तक एक ही बेस लाइन पर होगा, ये नहीं कि टेक्स्ट ऊपर नीचे चल रहा होगा कॉलम्स का, वो होता है बेस लाइन। नेक्स्ट आपको मिलेगा सेल्फ। ये हमने बहुत कम यूज़ किया, हमने ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें इसकी कभी करने की, बट इसको आप समझें कि ये कैसे कर चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डिव अवेलेबल है, तो जिस पर्टिकुलर को आप ऊपर नीचे मूव करना चाहें, एक तो होता है कि रो के ऊपर हमने लिखा
तो सारे चलते हैं एक साथ। सेल्फ क्या होगा, पर्टिकुलर डिव के लिए काम करता है, आपने लिखना है उस पर्टिकुलर डिव के लिए अलाइन सेल्फ स्टार्ट। तो ये स्टार्ट होगा, ये एंड होगा, ये सेंटर होगा, ये बेस लाइन होगा और ये स्ट्रेच होगा। ठीक है, पर्टिकुलर डिव को भी हम लोग पकड़ के कर सकते हैं। इसमें रो पर नहीं डलेगा क्लास, ये ध्यान रखना। हम जनरली रो पर डालते हैं तो अंदर के कॉलम हैंडल होता है, आपको इसमें कॉलम पर ही जाके लिखना होगा तब ये काम करेगा। नेक्स्ट आता है फिल। फिल आपका क्या है, जैसे हमने लिखा डिस्प्ले फ्लैग्स और यहाँ पर है फ्लैग्स फिल, जो हम लोग लिखते हैं फ्लैग्स 100%, तो मैटर अपना जितना आता है तो उतना बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ आप देखो फ्लैक्स फिल हमने लगाया तो जिसमें मैटर में ज़्यादा डालो तो उतना बड़ा हो गया, बाकी दो ने अपने आप अपने गैप को एडजस्ट कर लिया उसके अंदर। फिर आप देखें ग्रो एंड श्रिंक। ठीक है, तो फ्लैक्स ग्रो जैसे हमने यहाँ पर डाला है 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो ये दोनों अपने आप ऑटोमेटिक साइज पर डिवाइड हो गए। फिर दूसरे वाले के अंदर डाला कि P2 W100 विद 100%, बाकी इनको हमने बोला श्रिंक, तो ये क्या होगा, छोटा हो गया अपना उस कंडीशन में। तो ये क्लास बनी हुई है इसमें। ऑटो मार्जिन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाके देखें ME ऑटो, MS ऑटो, ये हमने क्लास ट्राई की है नैब बार के अंदर कि किधर बैटर को कहाँ रखना है। तो एक तो होता है कि पूरे को हमें लेके जाना है, तो तीनों एक साथ चले तो हम लोग यहाँ लिख देंगे M ऑटो, MS ऑटो, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट ऑटो, और अगर हमें सबको लेफ्ट लगाना है तो मार्जिन ME ऑटो लिख देंगे, तो मार्जिन फ्रॉम एंड से ऑटो। बट आप पर्टिकुलर किसी कंटेंट पे जाके भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे नैब बार में यहाँ पर ये लिंक है 3 एक ही नैब के अंदर, मुझे इसको राइट में रखना है, तो मैं उस पर्टिकुलर पे जाके लिख दूँगा MS ऑटो, स्टार्ट से ऑटो हो जाए, राइट में चला जाए। हाँ, क्या क्या किसको लिखाना है, ये जो आइटम है, हाँ M ऑटो, हाँ M ऑटो भी चल जाएगा, MX ऑटो भी चलेगा, दोनों ही काम करेंगे। मार्जिन हमेशा हॉरिजॉन्टल ऑटो चलता है, वर्टिकल कभी नहीं होता। ठीक है, वर्टिकल के लिए हमें फ्लैक्स की, हाँ मैं अभी कर देता हूँ। यहाँ जाते हैं, इसको करते हैं क्लोज, न्यू फाइल, मार्जिन एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ जाके हम लोग एक नैब बार बनाते हैं। हमारे पास नैब बार आ गया। अब ये आप सेंटर में लाना चाह रहे हो ना, तो बस यहाँ जाइए और यहाँ पर आप लिखें MX ऑटो, आ गया। MS से स्टार्ट हो गया ना, ME एंड हो गया, तो वो इधर जाएगा उधर जाएगा। हाँ तो M लगाओ ना उस कंडीशन में। इसी तरह से विद अलाइन आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आप इसमें भी पर्टिकुलर किसी एक को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो कर सकते हो अलग अलग। बस इस कंडीशन ध्यान रखना कि आपके पास हाइट होना चाहिए तभी काम करे। तो यहाँ पर आप देखें मैनुअली हाइट डली हुई है इसके अंदर, तभी ये काम करता है। फिर आता है फ्लैक्स में रैप। रैप का काम क्या होता है कि मान लो कि हमने लिखा डी फ्लैक्स फ्लैक्स रैप, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 1 से लेकर 14 आइटम है, तो 7 आइटम यहाँ तक है लेकिन 8वां आइटम उसमें नहीं आ पाया, जगह कम पड़ गई उसके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होकर नीचे आ गया। ये होता है फ्लैक्स रैप। इसमें रिवर्स रैप भी हम लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे 8 वाला यहाँ स्टार्ट हो गया जो यहाँ था पहले, और यहाँ पर आपका 7 आ गया जो कि यहाँ था ऊपर टॉप में। इस तरह से रिवर्स हो जाएगी चीज़ें। इसी तरह से आपको मिलता है ऑर्डर। ऑर्डर हमने ट्राई किया है कि भाई मेरे को इमेज डेस्कटॉप पे कहाँ दिखाना है लेकिन मोबाइल मोड में ऊपर ही दिखाना है, तो हमने ऑर्डर MD वगैरह से ट्राई किया था। तो ऑर्डर MD फॉर मीडियम डिस्प्ले, मोबाइल मोड में हमें इमेज टॉप पे चाहिए लेकिन मीडियम डिस्प्ले पर राइट साइड में चाहिए था हमें, तो हमने ब्रेक पॉइंट का यूज़ किया। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर जो है 0 से लेके 5 तक पहले से ही बने बनाए हैं। फिर आप यहाँ देखें SM MD LG XL XXL किस डिस्प्ले साइज पर आप ऑर्डर अपना बदलना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। आपने बस इतना लिखना है ऑर्डर, और किस ब्रेक पॉइंट पर MD जैसे हमने लिखा था बर्गर वाले टेम्पलेट में, तो आप लोग अपना डिफाइन करेंगे इसमें। तो ये P समझ रहे हो, P स्टैंड फॉर पैडिंग। तो जो टेक्स्ट से ज़्यादा पैडिंग देख रहे हैं ना, ये वही पैडिंग है। वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकली अगर आपको डालना है, हॉरिजॉन्टल डालना PX, अगर आपको पैडिंग स्टार्ट से PS, एंड से डालना PE, पैडिंग टॉप से PT, बॉटम से डालना PB, तो अलग अलग भी दिया हुआ है। अगर दो जगह एक साथ एक जैसा डालना है तो PX फॉर हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से डालना है, PY फॉर वर्टिकल आपको दोनों साइड से डालना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों साइड से इक्वल चल रहा है, तो इसलिए P चल रहा है ओनली। तो जो P2 की वैल्यू होगी वो चारों साइड से अप्लाई होगी। फिर आपका अलाइन कंटेंट इसके अंदर, तो जैसे कि ये स्टार्ट, ठीक है, ये आपका एंड नीचे आ जाएगा कंटेंट, ये आपका सेंटर, ये आपका बिटवीन,
आप चारों साइड से गैप देखेंगे, ये आपका फ्लैक्स में कंटेंट अराउंड, यानी कि ये स्ट्रेच किस तरह से फिल होगा इसके अंदर। अब जैसे मीडिया ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कहीं पर कॉल करें, हमने एक डिप बनाया जिसमें क्लास का डिस्प्ले फ्लैक्स। अब यहाँ पर इमेज और इमेज का कुछ कंटेंट लिखा था, हमने डिप के अंदर फ्लैक्स स्ट्रिंग पे अपनी इमेज को कॉल किया और फ्लैक्स ग्रुप में बाकी हमने सारा अपना मैटर कॉल कर दिया। तो स्ट्रिंग क्या करता है, जितना मैटर होगा उतने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि ये छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर रहा है, जैसा जितना बड़ा थंबनेल आपने रखा उतना उसको दिया, बाकी बचा हुआ दूसरे को दे दिया उसने। तो ये इधर लेफ्ट में थंबनेल बना और इधर आपका राइट में टेक्स्ट कंटेंट आ गया। अब इसको वर्टिकल करना हो तो आप यहाँ से एमएस वगैरह देख सकते हो, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट में कितना रखना है, जैसे कि 3। अलाइन आइटम में क्या लगा, सेंटर, तो पूरा कंटेंट वर्टिकली सेंटर। तो ये मार्जिन स्टार्ट से देख रहे हो 3, ये चीज़। तो ये है आपकी फ्लैक्स। ऐसे थी फ्लॉट की प्रॉपर्टी। फ्लॉट के लिए आपका फ्लॉट स्टार्ट, फ्लॉट एंड, फ्लॉट नन, 3 प्रॉपर्टी चलती है। तो ये है स्टार्ट, स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये है आपका एंड, राइट में चला जाएगा। ये आपका नन, तो नन करोगे तो वो स्टार्ट का ही काम करता है। इसमें रिस्पॉन्सिव, अब जैसे अलग अलग ब्रेक पॉइंट पर क्या काम करेगा, तो फ्लॉट के बीच में ब्रेक पॉइंट आ गए, SM, MD, LG, XL एंड डबल XL। फ्लॉट एंड ऑन व्यू पोर्ट साइज स्मॉल और वाइडर। फ्लॉट एंड्स ऑन व्यू पोर्ट साइज मीडियम, ठीक है। तो मीडियम साइज पर इधर जाएगा, ये लार्ज पर जाएगा, ये एक्सेल पर जाएगा, डबल एक्सेल पर जाएगा। एट प्रेजेंट अभी हम लोग डबल एक्सेल पर है, तो इसलिए सभी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये जैसे जैसे ब्रेक पॉइंट चेंज करते होंगे आपको इसके अलाइनमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। जरा ट्राई करके देखो, कॉपी इसको एंड यहाँ जाके आप बनाएंगे न्यू फाइल फ्लॉट एक्सटेंशन डॉट HTML और यहाँ पर हम इसको मैटर को कॉल कर लेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो कुछ समझ में आया? जैसे मेरा ब्रेक पॉइंट चेंज हुआ, ये देखिए क्या लिखा रहा है, फ्लॉट एंड ऑन व्यू पोर्ट साइज डबल एक्सेल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज और वाइडर, ठीक है। तो वाइडर देखो मैंने 2 स्क्रीन अपनी कवर कर रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अपना एंड में है। लेकिन जैसे ही डबल एक्सेल की रेंज से बाहर गया, चेंज हो गया। फिर ऐसे ही वो एक्सेल से जैसे बाहर निकलेगा, फिर वो जैसे लार्ज से बाहर निकलेगा, फिर वो जैसे मीडियम से बाहर निकलेगा, और ये स्मॉल। तो हमारा उसी स्क्रीन के हिसाब से फ्लॉट भी ब्रेक पॉइंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आपका इंटरेक्शंस, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट में आप यहाँ देखेंगे, चेंज द वे इन विच द कंटेंट इज सिलेक्टेड व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद इट। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया, मेरा 1 गो में टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने दिस पैराग्राफ हैज डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यूअर, यानी कि पकड़ो और ड्रैग करके सेलेक्ट करो। थर्ड, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी सिलेक्टेबल व्हेन क्लिक बाय यूजर। तो आप देख रहे हो वेबसाइट आजकल ये मिलता है आपको, आप पकड़ नहीं पाते टेक्स्ट। तो ये क्या बना बनाया है, यूजर सेलेक्ट क्या लगा हुआ है, नन। यहाँ पर क्या यूजर सेलेक्ट ऑल, जैसे क्लिक पूरा सेलेक्ट। तो कई जगह पर आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कहीं से आप कुछ कॉपी करने का अगर दिया होता है तो जैसे आप क्लिक करते हैं पूरा सेलेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं वेबसाइट पर कॉपी नहीं होता, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज ANI। अगर मैं ANI की वेबसाइट पे आता हूँ, ANI न्यूज़, आप यहाँ देखेंगे कि मैं मैटर पकड़ नहीं पाऊंगा अगर मैं कोई टॉपिक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक डिफरेंट JS लगा दी है कि भाई आप यहाँ से मैटर कॉपी करके नहीं ला सकते। देखो मैं कॉपी करके लिखूंगा तो आएगा नहीं। देख रहे हो क्या लिखा है, ऊपर वाला पार्ट, माय गॉड। तो ये अधूरा आपको देगा। तो ये चाहते हैं कि भाई इनका कोई कंटेंट कॉपी ना कर ले। बट अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको करना है वो करके छोड़ेगा। भाई हमें तो पता है ना, हम तो डेवलपर है भाई, किसके क्या दिमाग लगा हुआ है। ये लो जी, हमने यहाँ से वर्ड खोल लिया, यहाँ गए, जितना मैटर हमें चाहिए हमने उसको पकड़ा, ला के इधर रख दिया इसके ऊपर, क्या कहते हो। तो ये अपना वहम है कि भाई मैंने घर में लॉक लगा दिया, घर सुरक्षित है, जिसने खोलना वो खोल ही देगा, जो मन से आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ये खिलंदरी वाली चीजें लगती हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्या इंटरेक्शन है, पॉइंटर इवेंट। तो जैसे क्या है, दिस लिंक कैन नॉट बी क्लिक्ड, लिंक की तरह दिखेगा लेकिन क्लिक नहीं होगा। दिस लिंक कैन बी क्लिक, दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर, यानी कि आप इसको क्लिक कर सकते हैं।
This link cannot be clicked because the pointer events property is inherited from its parent. However, this link has a PE यानी कि pointer event auto class and can be clicked. ठीक है, तो ये वाला लिंक आपका देख रहे हो, दोनों ये क्लिक हो रहा है, ये वाला क्लिक नहीं हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, तो इसमें क्या लगा दिया, PE नन, जिसकी वजह से बंद हो गया। ये क्या PE ऑटो, वैसे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है PE ऑटो, हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या लगा PE नन, और इसके अंदर जो एक और लिंक बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर क्या PE ऑटो हो गया। तो अगर आप चाहते हो कोई लिंक क्लिक ना हो तो PE नन लगा दो, और अगर चाहते हो क्लिक हो तो कुछ मत लगाओ, ऑटो भी लिखने की जरूरत नहीं, वो तो डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारा। फिर बात आती है लिंक की। अब लिंक में आप देख रहे हो ओपेसिटी डाउन हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको टेक्स्ट ओपेसिटी बताया था, बॉर्डर ओपेसिटी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वैसे यहाँ पर लिंक की ओपेसिटी भी बनी हुई है 10, 25, 50, 75, 100। कोई क्लास नहीं लिखनी, कहीं पर आपने डाउन करना हो कर सकते हो। इसी तरह से यू कैन इवन चेंज द ओपेसिटी लेवल ऑन होवर, जैसे माउस है तो ओपेसिटी लेवल मेरा अलग अलग हो, तो क्या लिखा हुआ है आगे इसके होवर, नॉर्मल के लिए ऐसा रखना है, होवर के लिए होवर लिख के लगाना, तो माउस होवर पर इंटरेक्ट करेगा। फिर क्या है लिंक अंडरलाइंस, आप अंडरलाइन के कलर भी बदल सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर, देखिए सबके अलग अलग कलर हैं, जबकि क्या होता है जो टेक्स्ट का कलर होता है वही अंडरलाइन का कलर होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, यानी कि कॉन्टेक्चुअल हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे लिंक अंडरलाइन प्राइमरी, लिंक अंडरलाइन सेकेंडरी, यानी टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, उसके ऊपर क्या गया लिंक अंडरलाइन। अंडरलाइन में एक दूरी बढ़ा सकते हो कि भाई कितना दूर लाइन बनेगा, लिंक ऑफसेट हम लोग उसको बोलते हैं, तो आप देखिए 1 2 3 करके इस तरह से वैल्यू चला सकते हो, दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। फिर आता है अंडरलाइन की भी ओपेसिटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आप लिखेंगे कितना दूर बनाना है लाइन, जैसे लिखा लिंक ऑफसेट, फिर क्या लिंक अंडरलाइन, सबके नीचे अंडरलाइन आएगी, लिंक अंडरलाइन ओपेसिटी कितनी करनी है, तो फिर ये लिखना पड़ेगा हमें, समझ गए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बन रही हैं, और उसके बाद में फिर उसकी ओपेसिटी हम लोग हैंडल कर रहे हैं। फिर आता है होवर वेरिएंट, जैसे आप यहाँ गए तो ये इस तरह से बन के आ गया, तो यहाँ पर लिखा है लिंक ऑफसेट 2, तो 2 की दूरी पर आएगा 2 REM की, लिंक ऑफसेट 3 होवर, यानी कि माउस गया तो उसके डिस्टेंस पर बनेगा, लिंक अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन आएगा, लिंक अंडरलाइन ऑपेसिटी 0, यानी कि बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, माउस ओवर पर 100 हो जाएगा, तो देखो क्या लिखा लिंक अंडरलाइन ऑपेसिटी 75 ओवर, यानी ऊपर का सब कंबाइन कर दिया नीचे में मिला के एग्जाम्पल में। फिर लिंक के कलर चेंज करें तो लिंक प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, वो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो ये सारा काम आपका लिंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट फिट। अब जब आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो तो फोटोग्राफ बड़ी परेशान करते हैं, जैसे हमने देखा था उसके अंदर, तो मैंने तो आपको क्लास लिख के बता दिया था दैट टाइम, बट ये भी पहले से बना बनाया है, इसमें आपकी फोटोग्राफ सब एक जैसी दिखाई दे, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है, हमने CSS प्रॉपर्टी पढ़ की, कंटेन, कवर, फिल, स्केल, नन। जनरली जब भी हम लोगों ने बैनर में इमेज कॉल की तो लिखा था सेंटर एंड स्लैश कवर, याद है, तब हमारी इमेज फुल स्क्रीन हो जाती थी बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर ये वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही, तो क्या करना है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो ये आपका बॉक्स है जो भी साइज़ का हो, लेकिन इमेज उसके अंदर पूरी आ जाएगी। अब हो सकता है कि आपका लेफ्ट में या टॉप पे कहीं पर खाली रह जाए, क्योंकि जो भी चीज़ पहले मैच करेगी कंटेनर की, या तो विड्थ में या हाइट में, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा ग्रे वाला पार्ट है वो हाइट से टच हो गया, तो विड्थ वाला एरिया खाली रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कंटेन। हो सकता है कि आपका इमेज का रेशियो के हिसाब से आपका कंटेनर बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये क्या करेगा कवर कर देगा, यानी कि जो वाइट एरिया छूट रहा था उसको उसने भर दिया पूरा। फिल, अगर मान लो इमेज आपका और जो आपका कंटेनर है दोनों मिसमैच साइज के, तो ये स्ट्रेच करके भर देगा उस कंडीशन में। ये क्या है ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। और लास्ट वाला क्या है ऑब्जेक्ट फिट नन, यानी कि अगर आपका एरिया छोटा है इमेज बड़ा है तो ओरिजिनल इमेज का साइज ही आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा उस केस में। तो इसका ऐसा समझो जैसे कि जब लोगों ने डे 1 पर HTML सीखा था तो हमने बैकग्राउंड में इमेज डाली थी फुल HD, तो इमेज बाहर जा रही थी, अगर मैं अब उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल कर सकते हो। और जैसे हमने मान लो कि फ्लिपकार्ट का हमने एक एग्जांपल बनाया था ना ई कॉमर्स का, तो यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर फैशन में जो टी-शर्ट्स हमने टी-शर्ट से लेके वो कार्ड्स बनाए थे, तो इन सबके साइज़ अलग अलग थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मली जैसे ये बिल्कुल इसमें भी देखो खाली जगह छूट रही है साइडों में, देख रहे हैं हम ध्यान से देखें तो
क्या है कि इनके सबके साइज अलग अलग हैं, हम चाहते हैं कि विड्थ या हाइट दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से फिट हो जाए वहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ से इसको करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये दो हमारे पास इमेज है अलग अलग साइज़ की। आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन कुछ 510 और इसका डायमेंशन 612। दोनों को ज़रा सेवेस करते हैं फटाफट, और अपनी आज की डेट में आइए। डेट है हमारा TTS 10/30 जून 27। यूटिलिटी, इसके अंदर हम जाएंगे इमेजेस, इमेजेस के अंदर हम यहाँ पर जाके img1 क्लोज और img2, इस तरह से हमने इसको कॉल कर लिया। अब VS कोड में आइए, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी एक्सटेंशन डॉट HTML। चलो तो हम लोग ऑब्जेक्ट फिट पढ़ रहे हैं, आ जाइए इधर। यहाँ पर हम अपना बूटस्ट्रैप का एक फाइल बना लेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर हम लोग जाके एक क्या करते हैं, कार्ड बना लेते हैं। ये हमारा कार्ड हो गया, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेज डाल देते हैं। और एक और कार्ड बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो हमारे दोनों कार्ड यहाँ पर हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये दोनों कार्ड जो एक ही कॉलम में बन गए, तो इनको अलग अलग बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जाके फिर से एक नया कॉलम बनाएंगे और ये यहाँ डालेंगे, तो दोनों 50-50 हमारे। अभी क्या दोनों इमेज का साइज एक जैसा है, तो दोनों इमेज परफेक्ट दिख रही है हमें। हम यहाँ पर दूसरी इमेज डाल देंगे img2। तो मुझे मान लो फर्ज करो ऐसे 4 प्रोडक्ट एक कॉलम में रखने। अब दिखाई दे रहा है डिस्कॉर्ड आंसर्स का, कोई ऊपर है कोई नीचे, क्योंकि भी सही साइज पे है नहीं है ना। लेकिन इमेज हमारी पूरी पूरी फिल हो रही है इसके अंदर। ठीक है, आप देखोगे तो इमेज पूरा है इसमें, इसमें कुछ भी कट नहीं रहा। बट वो क्या कर रहा है, स्केल डाउन करके उसको 100% फिट कर देगा उसमें। तो इसी के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टीज ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पर फिट ऑब्जेक्ट फिट कंटेन हो जाए या क्या हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप ने पहले से लगा के दे रखी है हमें, लेकिन इमेज की हाइट सबकी बराबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके एक लिख दूँ इसके लिए मुझे मैनुअली यहाँ से दिखाना पड़ेगा आपको। तीन सौ चार है इसकी। अब क्या दिख रहा है, बराबर है। लेकिन ये देखो शेप खराब होने लगी है ना। तो चलो ट्राई करो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट में, यहाँ पर हम देखते हैं पहले कंटेन। तो कंटेन में आपने देखा इमेज प्रॉपर कर दी उसने, लेकिन लेफ्ट और राइट में खाली छोड़ दिया, क्योंकि हाइट पूरी होगी ना, लेकिन प्रोपोर्शन हमारा विड्थ का सही नहीं बैठ रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कवर। अभी क्या करेगा, पूरा एरिया ढक देगा, लेकिन इमेज आपकी स्ट्रेच नहीं हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है इसके अंदर,
ऑब्जेक्ट फिट फिल, अब दिखाई दे रहा है ये स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि फिल करने की कोशिश कर रहा है ना, प्रोपोर्शन हमारा वो गलत बैठ रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन, यानी कि कंटेंट का ही काम करेगा। सेम आउटपुट जो हमारा सबसे पहले वाले का था। और लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फिट नन। तो इमेज का ओरिजिनल साइज इतना है, समझ आ रहा है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास इस तरह से। तो हमारा काम किससे बन गया था, जाके लिख दो और ये लीजिए, ना इमेज स्ट्रेच है ना कुछ है, हमारा प्रॉपर तरीके से पार्ट आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है रेस्पॉन्सिव। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट कंटेन के बीच में जोड़ सकते हैं एस एम एम डी एल जी एक्सएल डबल एक्सएल की किस साइज पर क्या होगा उसके साथ। फिर आपके आती है वीडियो की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लो आपने कहीं पर कोई वीडियो टैग डाला, तो उसके साथ आप ये ट्राई कर सकते हो, वीडियो का सोर्स, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और ऑटो प्ले। तो चलो ट्राई करते हैं। अमित, ट्रेड में लगे हुए हो, सामने फोकस करो थोड़ी देर, बाद में करना वो काम। सो बैक जाते हैं और यहाँ से वीडियो कॉपी कर लेते हैं और आज की डेट में यहाँ पर कॉल करेंगे इसको। हमने यहाँ से कॉपी किया, वी एस कोड में आएंगे, सोर्स में जाके हम अपने इसको कॉल करेंगे डॉट एम पी 4, और ये किसके अंदर है, वीडियो स्लैश, इस तरह से। अभी हम लोग यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा लेते हैं और खाली इसको चला के देखते हैं क्या ये प्ले कर रहा है कि नहीं। आ गया पर तो प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी सिखाया था, क्या लिखना पड़ता है, म्यूटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि इस पर कंट्रोल हो कि भाई मेरे को तो साउंड चलाना है, तो क्या लिखेंगे, आगे कंट्रोल्स। वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। तो चलिए, हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ से कट की थी, भाई डाउनलोड नहीं करना, नहीं लेकिन वीडियो वेबसाइट को बहुत भारी बना देगा। कौन सी कमांड चल गई उससे अबे यार, तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ से कट किया था, इसका वो डालेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन।
से आपका पूरा आ रहा है और राइट में हमारे पास स्पेस खाली चल रहा है। तो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कवर, फिल, स्केल, नन। क्या है कि हमारी वीडियो जो है ना ऑलरेडी छोटे साइज में है, यहाँ पर आपको कोई फुल एच वीडियो लेके ट्राई करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, और यहाँ से इसमें है नहीं, कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। बट ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी ना, जैसे मान लो का फ्रेम छोटा है और वीडियो बहुत बड़ी है आपकी, तो ये वीडियो को क्या करेगा, स्केल डाउन करेगा उस केस में, मतलब ये उसी विड्थ के अंदर जो हमारा एरिया है उसमें लाके इसको वीडियो को फिट कराएगा। मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको इस चीज़ को। डी ड्राइव, डी टी एस, और यहाँ लिखेंगे स्टार डॉट MP4। तो सर वीडियो में स्विंग मीट की दिक्कत नहीं है कि इसे किस तरह किसी मैच की पड़ी होगी, ढूंढते हैं। बारिश हो रही है बाहर भी। हाँ जी जब मैं आया था सो जब मैंने कहा तब नहीं थी, उसके बाद एकदम स्टार्ट हुई थी खूब तेज वाली। रात भी बारिश हुई, वहाँ पे दिल्ली में नहीं होता मतलब वहाँ शारदा साइड हमारे तो वसुंधरा में बहुत बारिश हुई। चालू रोडों पे कम से कम इतना तो पानी भरा होता है, जो कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है उसके बाद भी। उधर ना पूरा ग्रीन बेल्ट है, वसुंधरा वाला एरिया जो है ना, तो उधर की तरफ अलग ही सिस्टम रहता है हमेशा। बारिश होगी तो एक्सट्रीम ही होती है वहाँ की। दिल्ली से बाहर चले जाओ बिल्कुल चाहे बॉर्डर पे ही रह लो वहाँ पे बढ़िया लगोगे। पहले इंद्रपुरम ग्रीन में आता था, लेकिन इंद्रपुरम भी अब नहीं बचा, सिर्फ वसुंधरा वाली लाइन। हटाओ यार, इतना देर नहीं लगाते, यूट्यूब से उठा लेते हैं।
प्रॉपर्टी हेड में हटा रहा हूँ, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, बाहर जा रहा है। चल अब ट्राई करेंगे ये वाला खेल। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और इसको रिफ्रेश करो। अभी भी एक प्रॉपर्टी और मांग रहा है, कंटेन। तो जो मेरा कॉलम है इसकी विड्थ कितनी है, 100%, ठीक है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। कितने का है, 1320 का कॉलम आ रहा है। इसको छोटा करना चाहिए था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो क्लियर है ना? पता चला सब सो गए, आज मौसम ठंडा है। बारिश क्लियर नहीं है, क्या? वीडियो की वॉइस नहीं आ रही। हाँ वो मेरे पास में नहीं आ रही, वो हमने ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करो, विड्थ। ठीक है, अब अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट नन। नहीं तो विड्थ से भी हमारा हैंडल हो रहा है। हाइट डाल दी मेरा ऑब्जेक्ट फिट हाँ क्या क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टी, कंटेन कवर फिल स्केल नन। क्या ड्रामा कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट फिट वैल्यू एंड रेस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट यूटिली आल्सो वर्क ऑन वीडियो। वीडियो को किसी टैग में नहीं रखते, फिर ट्राई करके देखते हैं ज़रा क्या कर रहा है। हो सकता है कि टैग की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार कंटेनर से बाहर निकालो और फ्री हैंड ट्राई करो, विड्थ एट्रीब्यूट को हटा दो उसमें से। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन
पड़ेगा क्या चक्कर है, ये काम नहीं कर रहा, इसको साइड करो। फिट के बाद ये खत्म है हमारा। ऑपोसिटी पर आइए। ऑपोसिटी में आप यहाँ से अपने कलर कंट्रोल कर सकते हैं। 100 पर 100% आएगा, 0 पर आपका नन हो जाएगा, 25 पर 20%। इस तरह से ऑपोसिटी आपकी बनी हुई है पहले से। ओवरफ्लो ये अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप वर्टिकल कराना चाहते हैं या हिडन करना चाहते हैं, या फिर आप नन करना चाहते हैं, या फिर आप बोथ साइड करना चाह रहे हैं। तो ऑटो हिडन विजिबल स्क्रॉल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अवेलेबल होंगे। विजुअल में आपका कंटेंट विजिबल रहेगा, ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा। हिडन के अंदर आपका कंटेंट हाइड रहेगा, नॉन स्क्रॉलेबल रहेगा। ऑटो के अंदर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा। तो ये इसके पास ऑप्शन है। अब जैसे आपको बना रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया सोशल वेबसाइट का, तो उसमें देख लो सर्कल 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 है बने, तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, तो वो इसी से बने। ओवरफ्लो एक्स, तो ये एक्स में काम करता है। ये जो होता है ये एक्स और वाई दोनों के लिए काम करता है। तो आप अलग अलग लिख सकते हैं ये कि मुझे उससे वाई में चलाना है या सिर्फ मुझे एक्स में चलाना है, और ये दोनों के लिए होता है। ओनली ओवरफ्लो वाला जो है, इसमें एक्स और वाई एक्सिस, एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल, वाई फॉर वर्टिकल, अलग अलग चला सकते हैं। पोजीशन, ये आपको एक पार्ट मिल जाता है इसके अंदर कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने एक पोजीशन देना है, तो स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स हिस्ट्री की पहले से डिफाइन है। तो जैसे आप यहाँ देखो, हमने एक डिप बनाया जिसको हमने पोजीशन कह दिया रिलेटिव, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स उसको हमने क्या बोला एब्सोल्यूट। तो जैसे इसको टॉप 0 स्टार्ट 0, तो कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया। टॉप 0 एंड 0 यहाँ आ गया। टॉप 50 स्टार्ट 50 ये यहाँ पर आ गया। बॉटम 50 एंड 50 ये यहाँ पर आ गया। बॉटम 0 स्टार्ट 0 ये इधर, बॉटम 0 एंड 0 ये। तो पोजीशन रिलेटिव क्लास बनी हुई है, आपको वो भी नहीं बनाना है। पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास ही बनी हुई है, ये भी आपको नहीं बनाना है। अब यहाँ पर सेंटर एलिमेंट्स किस बेसिस पर आप करना चाहते हो, अंदर से या फिर अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो आप यहाँ देखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 स्टार्ट 0, ट्रांसलेट मिडिल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, जैसे आप कंट्रोल डी करते हो ना फोटोशॉप में, जो सेंटर पॉइंट होता है, अब ये उस पॉइंट से कर रहा है, ना कि लेफ्ट टॉप से कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट मिडिल लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से करते हैं अंदर से, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं टॉप 0 स्टार्ट 0, यहाँ पर भी वही सेम चीज़, लेकिन ट्रांसलेट मिडिल की वजह से सेंटर के एंकर पॉइंट को पकड़ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर क्या है एग्जांपल, जैसे कि हमने बैजेस वगैरह देखे थे, तो उसमें नोटिफिकेशन वगैरह जो थे आपके, तो उसके अंदर पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट पहले से लगाया होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं मेकर आपका मार्कर आपका बना हुआ है यहाँ पर, या अलर्ट आपका बना हुआ है, या नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर जैसे 1 2 3 ये 3 चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये आपका उसी पार्ट से मिल के बनेगा पोजीशन में। शैडो, तो आपके पास डिफरेंट लेवल मिलेंगे शैडो के, जैसे लार्ज, रेगुलर, स्मॉल एंड नो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शैडो नन, यानी कोई शैडो नहीं होगा। शैडो SM, ठीक है। शैडो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप इसमें कोई साइन नहीं डालेंगे। एंड शैडो LG, तो LG और SM पहले से मतलब आपको बना के दी गई क्लास। शैडो नन की आपको ज़रूरत अगर लगता है कि किसी एलिमेंट पर शैडो आ रहा है आपके पास, उसको हटाने के लिए, क्योंकि जब आप बनाओगे तो शैडो होता ही नहीं है, बट आपने कोई कंपोनेंट उठाया लेकिन उसमें शैडो लगा हुआ है साथ में, तो उसको हटाने के लिए नन की क्लास लगा देंगे आपने। और ये साइजिंग की विड्थ हमने पढ़ा था इमेज के साथ, कि हम लोग लिखते हैं ना विड्थ इमेज के 100% तो W 25 50 75 100 और ऑटो, यहाँ के पास ऑटो और 100% दोनों सेम काम करते हैं। इसी तरह से हाइट के लिए आपको मिलेगी H 25 50, लेकिन इसमें ध्यान रखना हाइट आपको पहले कंटेनर को देना पड़ेगा तब काम करेगा, हाइट नहीं तो नहीं चलता है। ठीक है, हाइट के केस में ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया मैक्स विड्थ 100 एंड मैक्स हाइट 100। मैक्स विड्थ का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट कितना भी हो अपने पेरेंट के हिसाब से 100 रहेगा। इसी तरह से मैक्स हाइट अपने पेरेंट के हिसाब से 100%, हमने हाइट यहाँ पर डाली 100। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर मैक्स विड्थ, और यहाँ पर क्या लिखा है मैक्स हाइट। तो ये मैक्स हाइट के लिए हमने क्या लिखा, हाइट जैसे 200 पिक्सल्स। MH क्या लिखा हमने, मैक्सिमम हाइट 100%। तो ये MH की और MH इसकी जो है W की क्लास पहले से बनी हुई है आपकी। रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट, तो यहाँ पर आप मिनिमम व्यू पोर्ट 100, मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट 100, यानी कि जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो आपका व्यू पोर्ट स्क्रीन जितना छोटा हो बड़ा हो उसके हिसाब से आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो जैसे इसको कॉपी करके ले जाओ और ट्राई करो। क्या नाम है इसका, साइजिंग। और यहाँ पर ये कंटेंट आपने रिप्लेस कर देना है
मेन टैग के अंदर। तो यहाँ पर जाएं और इसमें आप डिफाइन करें बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी वार्निंग एंड डेंजर। तो देखो मिनिमम विड्थ 100%, मिनिमम हाइट 100 VH, नीचे जाइए मिनिमम यहाँ पर आपका विड्थ है 100 VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, और VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। इस तरह से आपकी चीज़ें काम करती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अगर आगे जाते हैं तो कुछ डिफरेंस समझेंगे। तो ये देख रहे हो, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा आगे नहीं निकला लेकिन ऊपर वाला आगे निकल गया हमारा। नीचे आइए, फिर आप देखेंगे ये वाला पार्ट हमारा आगे जा रहा है, ये वाला पार्ट हमारा अंदर आ रहा है इसके अंदर। तो क्या प्रॉपर्टी है जो इस तरह से काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मिनिमम व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो 100% है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट इज़ 100%। तो हाइट की बात चल रही है तो विड्थ हमारी ऑटोमेटिक ऑटो हो गई और हाइट हमारी 100 होगी, तो इसलिए ये बाहर नहीं गया। फिर मैंने लिखा व्यू पोर्ट 100, ठीक है, इस थर्ड वाले में। तो ये हमारा देखो 100 पर चल रहा है हमारा व्यू पोर्ट, और इसके अंदर हमारा कलर है वीजी वार्निंग, और ये व्यू पोर्ट हमारा 100। तो छोटा करो और डिफरेंस समझो यहाँ से। जैसे जैसे हम लोग इसको स्केल डाउन करेंगे इसको और बेटर करने के लिए आप क्या करें, किसी पेरेंट में डाल दें एक डिव जिसकी विड्थ है कितना, ऐसे नहीं, स्टाइल विड्थ है इसकी मान लीजिए 800 पिक्सल्स, और हाइट है इसकी, हाइट की जरूरत नहीं है, और मार्जिन क्या है ऑटो। ये हमने कुछ डिफाइन किया। अब मैं इस मिनिमम वाले को इसमें डाल के देखता हूँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। और इसको ऑटो भी मत रखो, इसको हटा दो। तो मिनिमम विड्थ आपका इसके अंदर देखो 100 बना हुआ है, ठीक है। अब यही काम अगर मैं इस वाले डिव के साथ करता हूँ, इसको थोड़ा सा हाइट भी दे दो, क्योंकि ये देखो दोनों ना 800 की विड्थ को ओवरफ्लो करके बाहर जा रहे हैं। 300 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर दे दो उसको, तो ये आप देखें मिनिमम विड्थ 100 VH, तो यानी कि पेरेंट के अंदर हो किसी में भी हो वो आपका बाहर तक टच करेगा उस केस में। और ये आपका नॉर्मल विड्थ मतलब कि विड्थ इक्वल टू 100 VH। अब ये बाहर जाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक रहता है मार्जिन, ठीक है। अगर हम लोग बॉडी के मार्जिन को देखें यहाँ पर, वैसे तो 0 होना चाहिए क्योंकि लोग बूटस्ट्रैप पे ट्राई कर रहे हैं। इस पे जा होगा W100 हमारा, जैसे प्रॉपर्टी पढ़ो क्या लिखा रहा है 1903, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है 1920। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा स्क्रॉलिंग के नीचे वाला एरिया है ना उसको भी ये इसके अंदर कॉल करा रहा है,
ठीक है। और ये वाला क्या है कि जितना एरिया उसको मिला उतने के अंदर एक्सपेंड हुआ, उसके बाद में आगे बढ़ना रुक गया इसके अंदर। ये देखो बिल्कुल टच होकर आ रहा है। और ऊपर वाला जो स्क्रॉलिंग है उसके नीचे तक का एरिया ले रहा है, देखो जितना स्क्रॉलर है उतना यहाँ पर एरिया आ रहा है। तो VH का फ़ायदा क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं, अब जैसा बर्गर टेम्पलेट बना रहे हो फॉर एग्जांपल, स्टाइल हमने बनाया कंटेनर और हमने इसको एक हाइट ऑफर किया 100 VH और विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर्स को कुछ ऑफर कर दो लाइक एक्वा। और ऊपर जाके हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। अब आप यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे जब हम लोग यहाँ पर डिप बनाएंगे डॉट कंटेनर के नाम से, क्या कर रहा है, पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। यानी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अब जैसे मोबाइल मोड आएगा तो ये मोबाइल की अपना पूरी हाइट ले लेगा, डेस्कटॉप आएगा उसकी पूरी हाइट ले लेगा, टैबलेट आएगा ऑटोमेटिकली उसकी हाइट ग्रैब कर लेगा कि टैबलेट की कितनी है। तो मुझे तीनों के लिए अलग अलग हाइट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको और तब आएगा जब मैं इसके बाद एक शेफ का, जैसे था बिग बर्गर बेस्ट बर्गर सेक्शन बना देते हैं। तो जैसे आपने एक दूसरा सेक्शन बनाया, जैसे कंटेनर 1 एक और बनाते हैं 2। इसको एंटिक वाइट कर देते हैं। अब इसका अलवार आएगा आपका, और देखो 100 VH का पूरा जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट है उतना उसका फिर दूसरा सेक्शन। ठीक है, तो आपको हाइट जो हम लोग पहले डिफाइन कर रहे थे वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं पूरे सेक्शन में मेरा है, उस केस में इसको चलाते हैं लोग VH को। बट इसका यूज़ सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये हर जगह ना फिर विड्थ पूरी की पूरी लेगा और हाइट पूरी लेगा। तो देखो मेरी कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आ रही। अब अगर मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ जैसे कि विड्थ 100 VH, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा विड्थ जो है VH डालना है, हमें VW डालना था, VW व्यू पोर्ट विड्थ। तो देखो डालती स्क्रॉलिंग आ गई। स्क्रॉलिंग क्यों आई, क्योंकि वो स्क्रॉल बार तक के नीचे की हाइट को ले रहा है, विड्थ को ले रहा है, वो हमें नहीं देना है इसको। तो 100 ये रखिएगा इसको परसेंट में, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पेज में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आए। ठीक है, तो ये मैंने मैनुअली आपको समझाया करके क्यों आ रहा है वो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिंग वाला पार्ट हमारा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो MX ऑटो, आप जो कहते हैं सर बीच में कैसे आएगा, बेसिक प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्जिन भी हमारे पास होता है। आप मार्जिन के अंदर MT N1, जैसे मतलब जो भी आप मार्जिन कहीं चला रहे हो, M N1 तो नेगेटिव बन जाएगा, N2 -2, N3 -3, N5 तक जाता है। ठीक है, तो आप नेगेटिव मार्जिन अपने चला सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर M क्लास सेट फॉर मार्जिन, P क्लास सेट फॉर पैडिंग, T बोले तो टॉप, B बोले तो बॉटम, S बोले तो स्टार्ट, E बोले तो एंड, X बोले तो लेफ्ट राइट, Y बोले तो टॉप बॉटम। यानी कि Y और X हम लोग यूज़ करते हैं, दो तरफ से वैल्यू चलती है। ठीक है, इसके बाद वेयर साइज इज 1 ऑफ, तो 0 पर आपका कुछ नहीं होता है, 1 पर आपका 0.25 होता है, 2 पर आपका 0.5 होता है, 3 पर आपका स्पेसर जो कि डिफ़ॉल्ट है, 4 पर आपका 1.5, 5 पर आपका 3 REM। तो इसका ये नहीं कि 1 REM, 2 REM, 3 REM, मतलब इसके अंदर 1 के ऊपर 0.25 REM जो हमारा गैप चलता है वो उसकी बात की गई है इसके अंदर। ये आपका गैप वाली क्लास मैंने कहाँ बताई थी, ई कॉमर्स वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको, कि भाई हमने अगर लिखा है ग्रिड गैप 3 या G3 भी चल लिखते हैं वो भी काम करता है। तो ये आपका सभी के अंदर गैप मेंटेन कर देता है इस तरह से। ये रो गैप के लिए तो आप लिखेंगे रो गैप 0, रो गैप 3, तो यानी कि रो का गैप 0, रो के बीच का गैप जो है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टोटल गैप 3 है, यानी कि इतना भी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल चल रहा है।
इसी तरह से कॉलम गैप आता है, तो कॉलम गैप चाहिए तो कॉलम में आएगा, रो में गैप नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लोग सिर्फ रो में बना रहे हैं, यहाँ पर कॉलम में बन रहे हैं, यहाँ पर चार में बन रहा है, ठीक है, रो और कॉलम दोनों के अंदर। टेक्स्ट की क्लास है जिसमें आप देखेंगे अगर लेफ्ट करना है तो टेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर करना है टेक्स्ट सेंटर, एंड करना है तो टेक्स्ट एंड। ये क्लास आप देख सकते हैं स्टार्ट, सेंटर और एंड। अब आप इसमें भी ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं कि एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, डबल एक्सएल किस पे किया होगा। तो क्रिएटिव स्टूडियो टेम्पलेट जो बूट से मैं फर्स्ट कन्वर्ट किया था, मोबाइल मोड जाते हमने फुटर के कंटेंट को सेंटर लाइन किया था, तो हमने टेक्स्ट एस एम सेंटर ट्राई किया था उसके इसमें, ठीक है। रैपिंग, अगर आप चाहते हैं कि अगर टेक्स्ट जो है किसी पर्टिकुलर विड्थ के अंदर है और वो टेक्स्ट उससे बड़ा है विड्थ से, तो आप वहाँ पर क्या लगा देंगे टेक्स्ट रैप, तो टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। जैसे नोट पैड में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे एंड पर जाता है नेक्स्ट हमारा न्यू लाइन में जाता है टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैटर कर लेता हूँ कॉपी, और ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया, फिर हमने पेस्ट किया तो देखो आगे जा रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ से रैपिंग ऑन कर दूँगा तो क्या होगा, ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। तो यही काम होगा हमारा उस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या क्लास लगाया, टेक्स्ट रैप। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर रहता है नो रैप। नो रैप के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास कोई फिक्स विड्थ और मैटर बड़ा है तो रैप नहीं होगा, वो उसको ओवरफ्लो करके बाहर निकल जाएगा। फिर आता है आपका वर्ड ब्रेक। अब मान लो कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है जिसके अंदर आपने बिना स्पेस के लिखते जा रहे हो एक ही लाइन में, तब आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक होगा, रैप नहीं ब्रेक, तभी इसको फोर्सफुली ब्रेक करेगा इस तरह से। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसका भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। फॉन्ट साइज, एफएस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, एफएस 1 2 3 4 5 6, 6 सबसे स्मॉलर होता है, एफएस 1 मतलब सबसे लार्जर साइज। फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एफडब्ल्यू बोल्ड पढ़ा था ना। तो एफडब्ल्यू से आपका फॉन्ट वेट चलता है, तो एफ के अंदर आपकी सारी क्लासेस पहले से बनी हुई है, जैसे एफडब्ल्यू लाइटर, एफडब्ल्यू लाइट, एफडब्ल्यू नॉर्मल, एफडब्ल्यू मीडियम, सेमी बोल्ड। जिस टेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, फॉन्ट के अंदर होगा तो काम करेगा। जैसे पॉपिंस, बोल्ड, सेमी बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड सारे कंट्रोल होते हैं तो चलेगा वहाँ पर। इसी तरह से इटैलिक के लिए एफ एस टी मतलब फॉन्ट स्टाइल, एस टी मतलब स्टाइल, तो एफ मतलब फॉन्ट, एस टी मतलब स्टाइल, तो ये था एफ डब्ल्यू फॉन्ट वेट। तो आपका इटैलिक और नॉर्मल आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए। लाइन हाइट, तो कहीं पर अगर आपने लाइन के बीच में गैप बढ़ाना है तो ये प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, एल एच 1, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। एल एच एस एम, तो ये एस एम के ऊपर आपका इस तरह से चेंज करेगा, एल एच बेस, ठीक है, और यहाँ पर एल एच एल जी, तो किस पर आप चेंज करना चाह रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंग। लार्ज, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, आपको लाइन हाइट की प्रॉपर्टी मिलेंगी। मोनोस्पेस, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भी कोरियन न्यू फॉन्ट के अंदर जैसे हमने बनाया था प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो दिस इज इन मोनोस्पेस, तो हमने यहाँ पर एक क्लास लगाई है फॉन्ट मोनोस्पेस, तब ये आउटपुट बनेगा आपका। रीसेट कलर, मतलब अगर आपको चाहिए कि किसी जगह पर टेक्स्ट के ऊपर आपका जो लिंक है, लिंक का कलर जो है वो डिफरेंट ना जाए, जो टेक्स्ट का कलर वही है, तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट रीसेट। टेक्स्ट डेकोरेशन, भाई बाय डिफॉल्ट जब भी आप लिंक बनाओगे अंडरलाइन आएगा, आप लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन तो लाइन बनेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू तो बीच से कट करेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो लाइन चली जाएगी आपकी। वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, तो जैसे आप देखें बेस लाइन, टॉप, मिडिल, बॉटम, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे लिखा है अलाइन बेस लाइन, तो ये बेस से चलेगा, टॉप तो ये टॉप की तरफ जाएगा मैटर, मिडिल वर्टिकली मिडिल आएगा, बॉटम नीचे की तरफ रखिएगा, टेक्स्ट टॉप तो जो भी आपका टेक्स्ट देगा उसके पैरेलली टॉप में जाएगा, और ये आपका टेक्स्ट बॉटम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके अलाइनमेंट है। अगर आपके पास हाइट है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो जैसे हमने हाइट दिया तो आप देख रहे हो टोटल हाइट का मिडिल, टोटल हाइट का बॉटम, टोटल हाइट का बेस लाइन टॉप, टोटल हाइट का टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, यानी कि जो टॉप पे टेक्स्ट होगा उसके बॉटम से लाइन करेगा, बहुत रेयर यूज़ में आता है। विजिबिलिटी, तो यहाँ पर क्लास आपको मिल जाती है डिस्प्ले में, जब आप यहाँ जाओगे डिव के अंदर क्लास विजिबल, क्लास इनविजिबल, तो जिस पर लिख दिया आपने विजिबल तो दिखेगा, जिस पर आपने लिख दिया इनविजिबल तो नहीं दिखाई देगा आपको, मतलब डी ब्लॉक डी नन वही वाला सेम काम करता है। और एक है जीनडेक्स, जीनडेक्स मतलब कि आपने किस एलिमेंट को किसके ऊपर स्टैक करना है। जैसे फोटोशॉप में लेयर, बैकग्राउंड सबसे नीचे, फिर जैसे एलिमेंट बनाते हैं अलग अलग लेयर पर टॉप वाला लेयर सबसे नीचे वालों को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू देखेंगे 0 1 2 3, और ये जी आपका नेगेटिव भी चलता है, n1 मतलब -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। तो n1 सबसे नीचे है, अगर हम लोग n1 को कर देते हैं यहाँ पर जाके 4 तो वो ऊपर आ जाएगा,
तो ये है आपके यूटिलिटीज़। ठीक है, तो जो छोटी छोटी आपकी इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो सब आपको यहाँ पर आके मिलेंगी इसके अंदर। तो इसको खोल के ज़रूर से देखें कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अब जैसे ड्रॉप ये Zindex कहाँ काम आता है। मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाया और आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन है, तो नेविगेशन देखते हो ड्रॉप डाउन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, आता है कि नहीं? अब ये मार्जिन जो होता है अपने नीचे वालों को कवर कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं Zindex डला हुआ है, अगर किसी में ड्रॉप डाउन है तो सबसे टॉप में आए। तो ज़रा ट्राई करके देखो क्या कहीं हमें कुछ मिल रहा है इस तरह की प्रॉपर्टी Zindex से रिलेटेड। पोजीशन एब्सोल्यूट, आपको कुछ डेमो देके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा अभी। इसी में हम लोग क्या करते हैं, क्राउजल ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। क्राउजल में कुछ इमेज डाल दीजिए। तो भाई हाल फिलहाल में इमेज हमने कहीं से कॉपी की थी या किसी क्लास में डाली तो थी शायद। बैक जाइए, ये रही। वन कहाँ से शुरू होती, वन है नहीं। चल 1 2 3 4। कहाँ खोल रहा है, इसके ऊपर। अब मान लो मैं थोड़ा सा ना गैप बना देता हूँ ताकि जब ये खुले तो आपको दिखे भी। तो मैं क्राउजल में यहाँ जाके लिख देता हूँ MT5। तो क्या बन गया यहाँ पर। अब क्या होगा कि अगर मैं Zindex डालूँ तो आपको दिखेगा कि भाई इसके पीछे जा रहा है कि इसके ऊपर आ रहा है। दोनों चिपके हैं तो पता ही नहीं चलता कि खुला कि नहीं खुला। ठीक है, तो Zindex की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी है, क्या लिखते हैं इसके लिए। ठीक है, इस नैब को जाके मैंने ये प्रॉपर्टी ओपन कर दी। ठीक है, तो नेगेटिव होने से यहाँ से वो चला गया। अब हम इसको जरा रखते हैं 0। जी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 0 है। पोजीशन एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट पोजीशन किसी रिलेटिव के अंदर डाला जाता है। तो यानी कि मैं इसको यहाँ ना डाल के लिखता हूँ रिलेटिव। हेलो, हाँ जी, पोजीशन रिलेटिव। और जहाँ हमारा ड्रॉप डाउन चल रहा है उस पर जाते हैं। ड्रॉप डाउन
पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी देखो हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो इसके पीछे चला गया है, और अगर मैं इसको ढूंढूं यहाँ पर तो आपको देखो दिखाई देगा। div ul दिखाई दे रहा है इसके पीछे, ये देखो ड्रॉप डाउन, देखिए आइटम तो आ रही है, ड्रॉप डाउन कहाँ है उसके पीछे, ये देखो ये इसके पीछे जा चुका है। तो अगर हम लोग कलर यहाँ से कुछ करें कि भाई जो हमारा नैप बार लाइट है, बीजी लाइट है, अगर मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट, तो देखो दिखाई दे रहा है पीछे लिखा ड्रॉप डाउन। तो ये होता है बेसिकली जेड इंडेक्स का काम, कि वो आपका ऑर्डर बदल देता है चीज़ों का, कि कौन सा किसके ऊपर आएगा या पीछे आएगा। बहुत रेयर कभी जरूरत आती है। बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट सब सेट करके दिया, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में काम करता क्या है। तो जैसे फॉर हम लोग लेयर के ऑर्डर बदलते हैं ना, सेम वैसे हम अपने एलिमेंट के ऑर्डर बदल सकते हैं। वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये था आपकी यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, यानी कि सैटरडे क्लास नहीं है हमारी, क्लास होगी ट्यूसडे को। नहीं, मैं ब्रेक पर हूँ। तो ट्यूसडे को हम लोग करेंगे अपना फॉर्म वाला टॉपिक स्टार्ट इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना है आपने।